हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट ट्यूटोरियल में। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो भिन्न यानी कि फ्रैक्शन में कैसे पता करें कि कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि भिन्न कितने टाइप के होते हैं। भिन्न जो होता है वो दो टाइप के होता है। पहला भिन्न प्रॉपर भिन्न कहलाता है और दूसरा इम्प्रॉपर भिन्न होता है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर में अंतर क्या होता है कि देखिए, ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं। जब अंश जो है हर से छोटा हो तो वो भिन्न प्रॉपर भिन्न कहलाएगा। तो देखिए, अंश क्या है, हर से छोटा है, अंश हर से छोटा है, अंश हर से छोटा है, तो ये भिन्न जो है प्रॉपर भिन्न कहलाएगा। और जिसका अंश हर से बड़ा हो वो भिन्न इम्प्रॉपर भिन्न कहलाएगा। देखिए, अंश 5 है, हर 4 है, यानी कि अंश बड़ा है हर से, तो ये भिन्न जो है इम्प्रॉपर भिन्न कहलाएगा। अब देखिए, इसी में यदि कह दे कि कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है, या इसमें कह दे कि कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है, तो कैसे पता करेंगे कि सबसे पहले तो चेक करेंगे कि अंश और हर का अंतर समान है या अलग अलग है। तो देखिए, 4 और 5 में अंतर 1 का है, 7 और 8 में अंतर 1 का है, 6 और 7 में अंतर 1 का है, यानी कि तीनों जगह जो है अंश और हर का अंतर समान है। अब इसमें यदि चेक करते हैं तो यहां भी 5 और 4 का अंतर 8 और 7 में 1 का, और 7 और 6 में 1 का, यानी कि यहां भी तीनों जगह अंतर क्या है, समान है। देखिए, जब अंतर समान हो और भिन्न प्रॉपर हो तो जिसका अंश वाला वैल्यू बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा भिन्न कहलाएगा, ठीक ना। और जब अंतर समान हो और भिन्न प्रॉपर हो और अंश वाला वैल्यू जिसका छोटा होगा वो भिन्न जो है छोटा भिन्न कहलाएगा। यानी कि 4/5 जो है वो छोटा भिन्न है और 7/8 जो है वो बड़ा भिन्न है। अब देखिए, जब अंतर समान हो और जो भिन्न का अंश वाला वैल्यू बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा भिन्न कहलाएगा। सॉरी, बड़ा नहीं, छोटा भिन्न कहलाएगा। यानी जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, यानी कि छोटा भिन्न कहलाएगा। और अंतर समान हो और भिन्न इम्प्रॉपर हो और अंश का वैल्यू क्या हो, छोटा हो, तो अंश का वैल्यू जब छोटा होगा तो वो भिन्न क्या कहलाएगा, बड़ा भिन्न कहलाएगा। कब, इम्प्रॉपर की स्थिति में। यानी कि 5/4 जो है ये बड़ा भिन्न है और 8/7 जो है ये छोटा भिन्न है। आप लोग को यदि विश्वास नहीं हो रहा है ना तो कैलकुलेटर से चेक करके देख लीजिए, ठीक ना। और अब आगे देखते हैं कि जब अंतर समान न हो तब कैसे भिन्न को पता करेंगे कि कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि 7/11, 8/13 और 9/14, उसके बाद है कि 11/15 को कह रहा है अवरोही क्रम में लिखने के लिए। तो देखिए, एग्जाम में जो है इस टाइप से दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आरोही और एक अवरोही। तो अवरोही का अर्थ क्या होता है कि घटते क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा वैल्यू को पहले लिखेंगे और इसी तरह कर करके छोटा वैल्यू के पास पहुंचेंगे। और आरोही का अर्थ होता है कि बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे छोटा वैल्यू को पहले लिखेंगे और इसी तरह करके बड़ा वैल्यू के पास पहुंचेंगे। लेकिन क्वेश्चन में तो पूछ रहा है अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम यानी कि सबसे बड़ा वैल्यू को पहले कह रहा है लिखने के लिए। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले चेक करेंगे कि अंश और हर का अंतर समान है या अलग अलग है। तो देखिए, 7 और 11 में अंतर क्या है, 4 है। 8 और 13 का अंतर 5 है। 9 और 14 का अंतर 5 है। 11 और 15 का अंतर कितने का है, 4 का है। यानी कि अभी तो जो भिन्न है दिया गया उसमें अंतर अलग अलग है। जब अंतर अलग अलग रहे तो क्या करेगी, अंतर का एलसीएम ले लेंगे। 4 और 5 का यदि एलसीएम लेते हैं तो 20 आएगा। तो अब क्या करेंगे कि अंतर को 20 कर देंगे हर एक जगह। तो यहां 4 है तो 4 को 20 करने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 से क्या करेंगे कि ऊपर नीचा में गुना करेंगे, ठीक ना। उसके बाद 5 यहां है तो यहां 20 करने के लिए 4 से गुना करेंगे, तब तो 5 चौके 20 होगा। तो ऊपर नीचा में 4 से गुना कर देंगे। इसी तरह देखिए, यहाँ 5 है और 5 को 20 करने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 ऊपर नीचा में गुना कर देंगे। और इसी तरह 4 यहां है तो 20 करने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि यहां 5 और यहां 5 से गुना कर देंगे। अब देखिए, कह रहा है अवरोही क्रम, यानी कि सबसे बड़ा वैल्यू, तो बड़ा वैल्यू 7×5 35 ये हो जाएगा। देखिए, 8 चौक 32 ये हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, और ये कितना 11×5 55 हो जाएगा। अब देखिए, बड़ा वैल्यू कैसे पता करेंगे कि भिन्न तो ये प्रॉपर है। प्रॉपर होने का मतलब ऊपर वाला वैल्यू बड़ा है 35 और 11×5 55, यानी नीचे वाला वैल्यू छोटा है, तो भिन्न प्रॉपर है। और जब भी भिन्न प्रॉपर हो
तो जिसका अंश का वैल्यू बड़ा होता है वो भिन्न बड़ा होता है। तो देखिए 55 सबसे सभी में 35, 32, 36, 55 में 55 सबसे बड़ा है। यदि 55 सबसे बड़ा है तो 11/15 जो होगा वो सबसे बड़ा भिन्न कहलाएगा। उसके बाद 55 से थोड़ा सटा हुआ 36 यानी कि 35, 32, 36 में कौन सबसे बड़ा है? 36 बड़ा है। जब 36 बड़ा है तो 9/14 जो होगा वो बड़ा भिन्न कहलाएगा। अब देखिए 35 और 32 में 35 सबसे बड़ा है तो 7/11 जो है ये बड़ा कहलाएगा। उसके बाद तो एक ही मात्र बचा यानी 8/13, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना? तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 5/6 और 8/9, उसके बाद कह रहा है 11/12 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? तो देखिए अंतर मेथड से यदि इसी को बनाते हैं ना, अंतर वाला विधि से, तो 5 और 6 का अंतर 1, 8 और 9 का अंतर 1, 11 और 12 का अंतर कितना? 1 का है। देखिए अंतर विधि से तो बनाए हैं 2-3 सवाल, और इसको ना अब क्रॉस मेथड से भी बना लेते हैं इसे। अगला क्वेश्चन क्या है कि 5/6, 8/9 और 11/12 में पूछ रहा है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो देखिए अंतर विधि से तो 2-3 सवाल बना चुके हैं, अब जो है क्रॉस मेथड से इसी को बनाते हैं। तो देखिए क्रॉस मेथड से कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ा भिन्न पूछ रहा है ना, तो क्रॉस मेथड से बनाने के लिए क्या करेंगे कि 9×5 = 45 और 8×6 = 48, यानी इधर 8 और 6 का गुना करेंगे तो 48, 9 और 5 का 45। तो अब देखिए इन दोनों में पता करेंगे कि कौन सबसे बड़ा है। 45 और 48 में कौन सबसे बड़ा है? तो 45 और 48 में तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 5/6 और 8/9, उसके बाद 11/12 में कह रहा है कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो देखिए अंतर विधि से तो 2-3 सवाल बनाए हैं, इसे क्रॉस मेथड से बना लेते हैं। क्रॉस मेथड से कैसे बनाएंगे कि 9×5 = 45, यानी 9 और 5 का गुना करके यहाँ और 8-6 का गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा। यानी कि अब देखिए 45 और 48 में कौन सबसे बड़ा है? 48 सबसे बड़ा है, यानी कि ये भिन्न खत्म, और 8/9 जो है इन दोनों में बड़ा है। अब चेक करेंगे जो बचा है, तो 12 कितना हो जाएगा? अब इसे मिटा देंगे, 12 क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा, और 9 कितना? 9 99 हो जाएगा। अब देखिए 96 और 99 में कौन सबसे बड़ा है? तो 96 और 99 में तो 99 सबसे बड़ा है। जब 99 सबसे बड़ा है तो 11/12 जो है ये सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक ना? 11/12 क्या है? सबसे बड़ी भिन्न है, और 5/6 तो इसमें पता ही है कि सबसे छोटा भिन्न है। ठीक ना? तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 414/54 किस मिश्रित भिन्न के लिए लिखा जाता है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 414/54 को मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए, तो सबसे पहले जानते हैं कि मिश्रित भिन्न होता क्या है। देखिए आपको एक दे दे 3/4 और एक दे दे 4/3, और कहे कि इन दोनों में मिश्रित भिन्न कौन सा है, तो कैसे पता कीजिएगा कि सबसे पहले देखिए यदि जिसका अंश वाला वैल्यू हर वाला वैल्यू से बड़ा छोटा होगा वो भिन्न प्रॉपर भिन्न होगा, और जिसका अंश वाला वैल्यू क्या होगा? बड़ा होगा हर वाला वैल्यू से, वो भिन्न इम्प्रॉपर होगा, यानी कि मिश्रित भिन्न होगा। क्योंकि 4 में यदि आप 3 से भाग कर रहे हैं ना, 4 में यदि आप 3 से भाग कर रहे हैं तो एक बार में लगेगा, यानी कि हो जाएगा 1.1/3। तो इस एक को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, और 1/3 को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। इसलिए 4/3 जो होगा वो मिश्रित भिन्न होगा। अब देखिए 4/3 मिश्रित भिन्न होगा, तो इसे कह रहा है मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले कट रहा है तो काटेंगे, तो 9 से कटेगा, 9×5 = 45, 9×6 = 54। उसके बाद 9 से यहां भी कटता है, 9×4 = 36, और उसके बाद 5 यदि 9×6 = 54, यानी 46/6। अब देखिए 2×3 = 6, उसके बाद 2×2 और 2×3 यानी 23/3। अब तो कटेगा नहीं, तो 3 से क्या करेंगे कि 23 में यदि भाग करते हैं तो 3 में 23 से भाग करते हैं तो 11 बार में लगेगा, यानी कि 22×1। तो कह सकते हैं यहां से 3×7=21, 3×7=21 होगा, 3×7=21 होगा। अब यदि 3×7=21 होगा तो 2 शेष बचेगा। अब 2 शेष बचता है तो कैसे लिखेंगे? 7.2/3, यानी कि 7×3 = 21 और 2 23, यानी 7.2/3 जो होगा इसका आंसर होगा। ठीक ना?
तो आज के लिए यहीं तक।